आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे ग्राफ को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। और ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेक्चर के बिना बोर्ड पेपर नहीं बनेगा। क्लियर। सो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं उसको ऑब्जर्व करना बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। लास्ट टाइम मैंने क्लू दिया था, ये 6 पॉइंट के बारे में हमने डिस्कशन किए थे। ये 6 के 6 पॉइंट याद रखने। ओके, तो सर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि एक्स एक्सिस, तो क्या बोलोगे? वाई चेंज। फिर वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। बोलो डन इतना। वापिस है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। मैं बोलता हूँ -2 कोमा -3। डन। एक्स एक्सिस, वाई चेंज। ओके, वाई एक्स। सुनो, अब अपने क्या कर रहे हैं ना, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, इसका मैंने ये निकाला, अब इसका ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, समझे ना? ओके, वाई एक्सिस 2,3 बटन ओरिजिन। सर एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 एक्सचेंज। ओके, एक्स इज इक्वल टू 0 एक्सचेंज। सर वाई इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको पता चला। ये कंटिन्यूटी कैसे चला पता चला ना? ओके, अगर मैं बात करता, ये मैंने P निकाला तो ये P डैश निकाला, ये P डबल डैश निकाला, ये P ट्रिपल डैश निकाला, P4 P5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अगर मैं यहाँ पे मैं बात करता हूँ हल्का सा चेंज करके, सर मैं यहाँ पे लेता हूँ A 1 कोमा -2। सर एक्स एक्सिस 1 कोमा 2। सर वाई एक्सिस, सर ओरिजिन, सर एक्स इक्वल टू 0, सर वाई इक्वल टू 0। बोलो डन। क्लियर। तोते की तरह होने चाहिए। वाई इक्वल टू 0 तो वाई चेंज, वाई चेंज करेगी ना, ये वाई चेंज ये रहा, है ना? बोलो क्लियर इतना? डन। अब इसी को स्टेटमेंट में वो बना के देंगे, बस उसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर। ये तुमको आ गया ना, ये 5 पॉइंट है ना, एकदम मुंह पे तोते की तरह होना चाहिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इस पूरे लेसन में। तुम हंसते खेलते ये कर दोगे। ओके, लास्ट टाइम अपने ये कवर अप किए थे, आज अपने को यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, चलो क्वेश्चन रीड करते। द पॉइंट P, देखो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन हो तो ऐसा बना देने का, पॉइंट P -6 कोमा -3 ऑन रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। सर रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है? सर y एक्सिस से। सर y एक्सिस से हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? क्या चेंज होगा? एक्सचेंज। सर मुझे बताओ एक्सचेंज क्या होगा? 6 कोमा -3। अब जो न्यू मैप बताया वो क्या बताया? P डैश। सर यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? P डैश। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। अब यहाँ पे क्या बोला है? ऑन रिफ्लेक्शन इन दी ओरिजिन। सर इसको मैं कहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ? ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, तो नवा जो मैपिंग बनेगा वो P डबल डैश। बोलो वैल्यू बोलो, -6 कोमा 3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। किसी को कोई तकलीफ? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला कंसेप्ट क्लियर है? यहाँ कुछ दम नहीं लगेगा। लेट्स सी। सर पहला क्वेश्चन क्या बोला है? बोलो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश। सर यहाँ पे P डैश का वैल्यू हमने ये ला दिए। बोलो डन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P डबल डैश। सर यहाँ पे P डबल डैश ये ला दिए। बोलो क्लियर। सुनो ना, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है ना, उस चीज़ को समझना। राइट डाउन अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप P से P डबल डैश बना। क्या बना? P से P डबल डैश। मुझे P का वैल्यू बताओ ना, क्या है? P का वैल्यू बताओ ना, क्या है? P डबल डैश का वैल्यू क्या है? चेंज क्या हुआ है? Y चेंज। Y चेंज यानी रिफ्लेक्शन फ्रॉम X एक्सिस। मैं पहला वर्ड यूज़ करूँगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम X एक्सिस, या तो दूसरा क्या बोल सकते हैं? Y इज इक्वल टू 0।
बोलो डन। रिफ्लेक्शन फ्रॉम y इज इक्वल टू 0। सर दोनों राइट है, बट मैक्सिमम टाइम हम यही लिख करेंगे। बोलो क्लियर? इसमें किसी को कोई तकलीफ? मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन। ओके, अब इसको कथा में लिखने का, ठीक है। डायरेक्ट फर्स्ट उसका आंसर, सेकंड उसका आंसर, थर्ड उसका आंसर। द कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश इज 6, -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पी डबल डैश इज -6, 3। बोलो डन। सर ये कंप्लीट हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है? पी का वैल्यू बोलो ना, क्या है? 4, -7। सर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, कहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है सर? ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कर रहा है। सर यहाँ ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? पी डैश। पी डैश इज इक्वल टू -4, 7। सर पी डैश देन रिफ्लेक्ट इन ए। पी डैश रिफ्लेक्ट हो रहा है, हाँ ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो कौन चेंज होगा? y चेंज। तो 7 का होगा -7, बाकी वैल्यू ऐसे इट इज। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। सर ये फर्स्ट पॉइंट डन है ना। फर्स्ट पॉइंट में अपने को पूछा है कि सर पी डैश, ये पी डैश आ गया, पी डबल डैश आ गया। सर यहाँ क्या पूछा है? राइट डाउन द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन पी का वैल्यू बोलो ना, क्या है? 4, -7। सर यहाँ पे पी डबल डैश का वैल्यू क्या है? -4, -7। कौन चेंज हो रहा है? कौन चेंज हो रहा है? एक्स चेंज हो रहा है, यानी रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा होगा? वाई एक्सिस। सर रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाई एक्सिस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। बोलो डन। सो इसको मैं सिर्फ ये थर्ड पॉइंट को मैं लिख के बताता हूँ कैसे लिखूँगा। द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन यानी क्या? डायरेक्ट हमें करना, एक ही बार में ट्रांसफ़र हो जाए। सर सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप P onto P डबल डैश इज कौन सा एक्सिस? y एक्सिस। सर y एक्सिस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। किसी का कोई डाउट है? डन गिनो, आगे जाने देता हूँ। ओके, नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं। सर द वर्टेक्सिस ऑफ ABC। चलो लेट्स सी। सर ट्राइंगल ABC है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ए का वैल्यू बोलो तो क्या है? 2, -3। बी का वैल्यू बोलो? सी का वैल्यू बोलो? 3, इसको रिफ्लेक्ट किया गया, कहाँ से रिफ्लेक्ट किया गया? एक्स एक्सिस। एंड ये जो बना वो क्या बना? ए डैश बी डैश सी डैश। सर ए डैश बी डैश सी डैश रिफ्लेक्ट हुआ सर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यानी कौन चेंज? सर यहाँ पे हो जाएगा 3। सर यहाँ पे -1, यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश बी डैश एंड सी डैश निकाल दिए हमने। आर दी टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट्स। अब हमें ये बताना है दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट्स है या नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? पता चला ये, इसमें किसी को कोई तकलीफ? ओके सर, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, इसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा स्टैंडर्ड 9th के पास। स्टैंडर्ड 9th में ट्राइंगल लेसन पढ़े थे, ट्राइंगल में कुछ एक्सियम पढ़े थे तुमने, ठीक है ना, कि जिसके कारण हम बता सकते हैं कि भाई तुम दोनों ट्राइंगल सेम हो। याद है किसी को? SSS साइड एंगल एक्सियम। बोल डन। ओके, यानी कि कोई भी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ये बोलते हैं कि तुम तीन चीज़ को सेम कर दो। क्या बोला? तीन चीज़ को सेम कर दो, हम दोनों ट्राइंगल सेम हो जाएंगे। फिर से, तुम तीन चीज़ को सेम कर दो, हम सारे दोनों ट्राइंगल सेम हो जाएंगे। सिर्फ एंगल ऐसा प्रॉपर्टी है जो दो ही आता है, क्योंकि दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल ऑलवेज सेम होगा, कभी पॉसिबल ही नहीं अलग होगा। समझे क्या? डन, बेस्ट है। अब सर अपने को पता है कि यहाँ तो साइड की बात चल रही है, क्लियर। जितना यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कहीं ना कहीं ये तो रिफ्लेक्शन है ना यार, तुम्हारा शकल है मिरर के अंदर, शकल तो शकल ही दिखेगा ना, चेंज हो जाएगा शेप? नहीं, अपने प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर का हो रहा है, हाँ, जादू वाला मिरर नहीं कि मोटे पतले वाला। हाँ सर, यहाँ पे यानी सर ये जो पूरा ट्राइंगल है वो सेम ट्राइंगल दिखेगा, उसमें कोई भी चेंज होगा नहीं।
बोलो क्लियर इतना। सो यहाँ पे अपने को फिगर ड्रॉ करेंगे अपने, तो जब फिगर ड्रॉ करेंगे तो अपने यहाँ पे बताएंगे कि भाई यहाँ पे दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे है, सेम है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फिगर जब ड्रॉ करने के बाद तुम्हें ये लिखना है, वी सी ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। सर अब इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, बोलो डन। तो लेट्स सी, मैं अपना हथियार लाता हूँ मम्मा से मांग के लेके आ गया ग्राफ। अब स्टार्ट करते हैं, चलो वापस हटा देते हैं। चलो ए सुनो ना, अब फोकस करना है यहाँ पे। सर यहाँ पे 2, -3, सबसे पहले मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, 2, -3 यानी ये पॉइंट आएगा, है ना। ये ए पॉइंट नाम दे देता हूँ। सर बी -1, -1, सर ये पॉइंट हो जाएगा। सर 3, 0 यानी सर ये पॉइंट हो जाएगा। सर ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इसको कनेक्ट कर देता हूँ। बोल डन इतना। अब मैं बना रहा हूँ सर ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश 2, 3 ए डैश ना रे मालिक, 2, 3 बी डैश -1, -2 सी 3, 0 बोल डन। बर्डन। सर इधर मिरर का काम कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस। अब सोचो मिरर का काम एक्स एक्सिस कर रहा है, मिरर का काम एक्स एक्सिस कर रहा है। अब उस चीज़ को फोकस करोगे ना तुम, तो आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि कहाँ है, कौन सा मिरर का काम कर रहा है। सुनो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये जितना ऊपर है उतना ही ये नीचे है। उम्मीद करता हूँ सही बोला मैंने। सर ये 2 से जितना ऊपर है उतना ही 2 से नीचे है, बोलो डन। सर ये तो 3 का तो 3 पे रहेगा ना, एक्स एक्सिस पे है तो उस पर तो कोई रिफ्लेक्ट होएगा ही नहीं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। इसको नामकरण दे देवे, बोलो नामकरण में क्या क्या है, ए डैश, लेकिन किसको ए डैश, ए का ऊपर आ जाएगा ए डैश, बी के नीचे आएगा बी डैश और सी का हो जाएगा सी डैश। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हुआ, बस ये कंप्लीट, अब बताने की जरूरत नहीं। क्लियर है। ए इजी टफ इजी ना, हाँ दिख रहा है स्कूल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करवाया। प्रूफ में फिर तुम डिस्टेंस लगा सकते हो, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ तीनों के बीच में, ए बी का डिस्टेंस निकालो, बी सी का डिस्टेंस निकालो, ए सी का डिस्टेंस निकालो, डन। तुम यहाँ पे देखोगे फिर ए डैश बी डैश का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, बी डैश सी डैश का डिस्टेंस है, ए डैश सी डैश का डिस्टेंस है, इक्वल है, और फिर प्रूफ करो। सारे सॉल्यूशन है हमारे पास, डायरेक्ट लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर तुम्हारे क्लास में करा रहे कोई इश्यू नहीं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला, बोला डन, ओके बेस्ट है। चले इधर देखना, पी क्यू आर द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। चलो ए अपने सिर्फ है ना इसको रफली ड्रॉ करेंगे इसको। पी ए -2, 4 है, क्यू का वैल्यू क्या है 3, -1 है, आर का वैल्यू क्या है 6, 2 है। सर रिफ्लेक्ट करेंगे कौन सा, कहाँ से, वाई एक्सिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर रिफ्लेक्ट हो रहा है वाई एक्सिस से। अब क्या बोला है, टू फॉर्म क्या, पी डैश क्यू डैश आर डैश। सर पी डैश क्यू डैश आर डैश वाई एक्सिस, एक्सचेंज, बोलो एक्सचेंज करो, 2, नेक्स्ट नेक्स्ट 6 मत बोलो, -6 है, बोलो डन। तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, डन क्लियर, ओके। मैं ओवरऑल बोलता हूँ रे, तेरा सिर्फ थोड़ी सुन रहा हूँ। चलो अब नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं। ए तुमको ये सब पूरा ग्राफ ड्रॉ करने का, ये जस्ट मैंने बता दिया ऐसा है, क्लियर, ओके बेस्ट है। सर यूज़ अ ग्राफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला बताओ, यूज़ अ ग्राफ फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ए बी सी डी। ओके चलो लेट्स सी, अपने इसको पहले ना अपने रफली ड्रॉ वो सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपने ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। चलो ए बी सी डी दे दिए, रिफ्लेक्ट पॉइंट
बी सी डी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कौन से एक्सिस से? वाई एक्सिस से। बी सी डी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वाई एक्सिस से, बी डैश सी डैश डी डैश बन रहे। सर इधर मैं लिखता हूँ ए बी सी डी। ए पॉइंट है 0,4, बी पॉइंट है 2,3, सी पॉइंट है 1,1, डी पॉइंट है 2,0। सर यहाँ से ये एंड ये तीनों को कौन से एक्सिस से अपने किए? वाई एक्सिस से अपने ने फ्लो किए यहाँ से। सर क्या आएगा, क्या चेंज होगा? एक्स चेंज, -2,3। नेक्स्ट उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको पता चला। ज्वाइन कर दो, इधर बोला है ज्वाइन ए बी सी डी डी डैश डी। बर्डन समझ गए? ऐसे ऑर्डर में ड्रॉ करना है और उसको बनाना है क्लोज फिगर। क्लोज फिगर का मतलब क्या होता है? बंद फिगर के अलावा कुछ सुना है? जुड़ा हुआ। चलो यहाँ से फोकस करना, एक ऐसा 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 स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों मुलाकात कर लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों मुलाकात कर लेंगे। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द सिमेट्रिक ऑफ द फिगर फॉर्म्ड। ओके, इक्वेशन तो तुम्हें को कहाँ से पता होगा? चलो लेट्स सी, अपने देख लेते हैं कि किस तरीके से अपने ड्रॉ कर सकते हैं। इतना तो क्लियर है, उम्मीद करता हूँ। चलो तो अब मम्मा से पेज मांगना पड़ेगा मेरे को। मम्मा पेज मम्मी ने दे दी, पेज लो बस। चलो मम्मा इसको ऊपर लाओ ना। हाँ चलो, देखो माँ का सपोर्ट है तो फिर कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है। चलो डन। अब अपना ड्रॉ करते हैं अपना ग्राफ। बेटा मैं तो लेके आता, ग्राफ लेके आता हूँ मैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। चलो अब 0,4 यानी ये पॉइंट होगा, है ना? ए पॉइंट ये 0, या 0,4 या 2,0 है ना, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखना। मिस्टेक होते हुए देखा है स्टूडेंट को इसके लिए। सर 2,3 ये सब तो तुम दौड़ते दौड़ते करोगे। 2,3 ये पॉइंट आया, इसको बी बोलेंगे। सर सी पॉइंट 1,1 ये पॉइंट को हम सी बोलेंगे, है ना? डी पॉइंट 2,0 तो सर ये रहा 2,0, ये रहा। बोलो डन। सर बी डैश वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रहा है ना सर, एक -2,3 यानी यहाँ होगा बी डैश। सर सी डैश -1,1 यहाँ होगा सर सी डैश। सर डी डैश -2,0 यहाँ होगा। बोलो डन इतना। ओके, अब इसको ज्वाइंट कर दूँ सर, इसको ज्वाइंट। हाँ वेरी गुड, मिस्टेक हो गया। बोलो क्या है? डी डैश -2,0। सर ये बन गया डी डैश। बोलो डन। डन। अब इसको मुलाकात करवा देता हूँ। एक मुलाकात जरूरी है, नहीं? किसकी नज़र लगी? ध्यान। ओके इधर देखना, ये क्लोज फिगर है क्या? नीचे से कनेक्ट करेंगे ना सर। हाँ वेरी गुड, पता चला ना मैंने क्या बोला? ओके सर यहाँ पे अपने को इसको इसके साथ ज्वाइंट करना होगा तो क्लोज फिगर। पता चला ना? ऐसे हम फिगर ड्रॉ करके छोड़ सकते थे, बट वर्ड यूज़ किया क्लोज फिगर, तो हमें क्लोज फिगर ड्रॉ करना पड़ा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको पता चला। इसमें किसी को कोई तकलीफ? डन। ओके, बी डैश सी डैश डी डैश अपने को पूछा था, हमने ये वाला बता दिए। बोलो डन। ओके नेक्स्ट, उसके बाद ज्वाइन करने के लिए बोला, हमने ज्वाइन कर दिए। बोलो डन इतना। सर अब इन्होंने क्या बोला है? राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन सिमेट्रिक टू द फिगर फॉर्म्ड। इधर वर्ड यूज किया है, ध्यान से सुनना, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ ये समझना। राइट डाउन द इक्वेशन, सर इक्वेशन किसका? लाइन सिमेट्रिक ऑफ द फिगर फॉर्म्ड। अब सर ये एक नवा वर्ड आया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है एस फॉर एस, सेम पिच, सेम। डन। सर यहाँ से अब तुम्हें ये ऑब्जर्व करना है कि तुम कहाँ से, ये पेपर है समझो, ये पूरा एक पेपर है, तुम इस पेपर को कहाँ से बेंड करोगे तो दोनों सेम दिखेंगे। तो सर ये वाई एक्सिस से अगर मैं बेंड करता हूँ तो दोनों सेम दिखेंगे, मानते हो? पता चला ना? डन। यानी कि जो मैंने वाई एक्सिस के ड्रॉ किया दोनों साइड सेम दिख रहे,
हाँ है ना, बचपन में करते थे ना ऐसा, किए नहीं किए बेसल में? हाँ वेरी गुड, चलो मैंने नहीं किया सिर्फ। चलो तो सर यहाँ पे ये पता चला डन सर, यानी इस लाइन का नामकरण देना है। इस लाइन का नाम कहाँ है? वाई एक्सिस तो नाम है, मैं इक्वेशन बोल रहा हूँ। वाई एक्सिस दूसरा क्या था, कौन जीरो? एक्स जीरो। सर वाई एक्सिस पे एक्स की ताकत नहीं रहेगी, समझ लो। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि ये है जनव, ये है फेनिल। सर जनव फेनिल के घर पे जाएगा, किसकी ताकत ज़्यादा रहेगी? फेनिल की। उसकी मम्मी के सामने नहीं पूछ रहा, उसकी मम्मी के सामने जनव की ताकत ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। बट अगर मैं घर की बात करूँ तो घर पे किसकी ताकत ज़्यादा रहेगी? सर जिसका घर उसकी ताकत ज़्यादा। अब मैं बोलता हूँ सर ये एक्स एक्सिस है, ओके सर। ए खजूर तू नीचे बैठता है ना, बात कम किया कर। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हो तो किसकी ताकत होगी? एक्स की ताकत होगी, वाई की ताकत जीरो। सर यहाँ पे वाई एक्सिस है, वाई की ताकत 2 मिनट चुप रहे। वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूँ तो सर क्या होगा? वाई की वैल्यू होगी बट एक्स की ताकत नहीं होगी, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो। दूसरा जो अब ये बोल रही थी, यशवी बोली थी, सर ये कौन सा है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्या है? वाई एक्सिस। सर रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाई एक्सिस है, तो दूसरा अपने ये भी बोल सकते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू जीरो। ए समझ रहे हो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? तुमको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे गेम। क्लियर? सो सर यहाँ पे इसको उठा के मैं साइड में ले लेता हूँ। चलो अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पे? सर कौन से एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रहा है? लाइन ऑफ, इधर लिखा है ना, ये सब वर्ड लिखा है, हाँ, लाइन ऑफ सिमेट्रिक। देखो मैथ्स में ना ऊपर से सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना होता है। लाइन ऑफ सिमेट्रिक इज द वाई एक्सिस, डन। बट जब इक्वेशन पूछा जाए ना, इट्स इक्वेशन इज, तो x इज इक्वल टू जीरो। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। इक्वेशन में मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना y एक्सिस, मैं बोलता हूँ तुमको कि इक्वेशन बना के दो ना, तो तुम ऐसा बोलोगे x एक्सिस। इक्वेशन में इक्वल टू जीरो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना, x प्लस वाई इस टाइप का कुछ आएगा कि नहीं आएगा? हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों में मतलब डिफरेंस क्लियर हुआ। चलो सो यहाँ पे अपने बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16। चलो सर, प्लॉट ए एंड बी ऑन द ग्राफ पेपर। चलो सबसे पहले अपने प्लॉट करने के पहले लिख देते, ए का वैल्यू क्या है 3,2, बी का वैल्यू क्या है 5,4 ऑन अ ग्राफ। रिफ्लेक्ट ए एंड बी, कौन से एक्सिस से रिफ्लेक्ट करना है? एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करना है, तो कौन चेंज? वाई चेंज। 3, फिर 5, सर प्लॉट ए डैश बी डैश ऑन द सेम ग्राफ पेपर, राइट द कोऑर्डिनेट, लिख दिया हमने। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट राइट डाउन, ये अपना कंप्लीट हो गया, समझ गए ना? ग्राफ पेपर ड्रॉ करते हैं अपने। राइट डाउन द जियोमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ए बी बी डैश ए डैश, तो फिगर दिखना चाहिए, उसके बाद नाम लिखेंगे ना कि कैसा दिख रहा है। वेरी गुड सर। नेक्स्ट एंगल ए बी बी डैश, ग्राफ ड्रॉ करेंगे फिर दिखेगा ना सर। सर द इमेज ए डबल डैश, ए ये मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? ए डबल डैश ऑफ ए, किसका? ए का। किससे रिफ्लेक्ट होने के बाद? ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होने के बाद। बोलो डन, क्लियर? सर यानी यहाँ से ए से ए डबल डैश सेट हो रहा है। लेट्स से सर एक बार पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ सारा चीज़। इसमें ना अपने को कुछ शायद एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा क्या? 3,2, चलो यहाँ आ गया, इसका नाम दे देता हूँ ए। फिर 5,4 सर यहाँ पे आ गया बी, पक्का ना? ए डैश क्या आ गया? वाई, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट है ना, तो नीचे आएगा, क्या आएगा? 3,-2। सर यहाँ पे आ गया, क्या आएगा? ए डैश। सर यहाँ पे 5,-4, यहाँ पे आ जाएगा बी डैश। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला ना क्वेश्चन में क्या बोला है? रिफ्लेक्ट करने का था रिस्पेक्टिवली ए डैश बी डैश ऑन द सेम ग्राफ पेपर, हमने बना दिए जियोमेट्रिक। अब इसमें मैं फर्स्ट पे आता हूँ, क्या बोला है? जियोमेट्रिक नेम, है ना? किसका किसका जियोमेट्रिक नेम बोला है? फिगर, बोलो ना,
सर ए से बी ज्वाइंट करता हूँ, बी से बी डैश ज्वाइंट करता हूँ, बी डैश से ए डैश ज्वाइंट करता हूँ और ए डैश से ए ज्वाइंट करता हूँ। कौन है? ट्रेपेजियम। कौन है ये? ट्रेपेजियम। अर्धे स्टूडेंट पैरेललोग्राम लिख के आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक पता चला। डन। ये कहीं न ये ट्रेपेजियम बोलो क्लियर इतना? ए बी बी डैश, एंगल ए बी बी डैश। मेरी बात को ध्यान से समझना ना। ये तो मेरा ये बुक है, ये है। तुम जब ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे ना तो तुम एग्जैक्ट ऑब्जर्व करोगे कि ये बॉक्स को है ना मिड में से कट के करके जा रहा है। ये बॉक्स होगा तुम्हारा, तुम ऑब्जर्व करोगे ना ऐसे कट करके जा रहा होगा। सर मुझे तो एक चीज़ क्लियर है ना, ये तो पूरा 90 दिख रहा है, हाँ या ना? अगर मैं बात करता हूँ सर ये कितना होगा? 90 का आधा क्या होगा? 45। बेस्ट है सर। यहाँ पे मैं लिखूँगा सर ये है ना, ये 45 है। सर ए बी बी डैश जो आपने पूछे है ना ये 45 डिग्री है। बोलो इतना क्लियर? इसमें किसी को कोई तकलीफ? पक्का गिनूँ मैं? ओके चलो नेक्स्ट वन अपने देखते हैं इसके अंदर क्या बोला है। द इमेज ए डबल डैश ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्ट इन द ओरिजिन। सर इसको ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करना है। बोलो डन। ओके ए का वैल्यू क्या है? 3,2। ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा? -3, -2। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सी वाला पॉइंट क्लियर हुआ। सर डी में क्या बोला है ना इन्होंने? सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। सर किसका? ए डैश टू ए डबल डैश। ए डबल डैश तो सर ऐसे डिस्पुट कर दिए। ए डैश क्या पुट किए? 3,-2। अब मुझे बताओ ना इधर क्या लिखो, क्या चेंज हो रहा है? सर एक्स चेंज हो रहा है, तो रिफ्लेक्स कहाँ से हुआ होगा? वाई एक्सिस। बोलो डन यहाँ पे। सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ए डैश टू द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप ए डैश टू ए डबल डैश इज वाई एक्सिस। उम्मीद करूँ कि पता चला? नहीं पता चला तो तेरा ध्यान नहीं है होशियार। इधर देख, ये दूसरी बार समझाया। चलो वापस से मैं लिखता हूँ। ये दिखा, ये पता चला? ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? सुनो, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? एक डायरेक्ट चेंज। ये क्या दिया है? ये क्या दिया है? ए डैश। ये क्या दिया है? ए डबल डैश। ए डैश ए डबल डैश। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। अब मुझे बता ए डैश और ए डबल डैश में क्या चेंज दिख रहा है? एक्सचेंज। एक्सचेंज दिख रहा है यानी कौन सा एक्सेस हुआ? वेरी गुड। आंसर कौन दे रहा है? हाँ समझी? ये तू गायब हो गई थी, मैं गायब नहीं हुआ। सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए डैश टू ए डबल डैश आर वाई एक्सिस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। इसमें किसी को कोई तकलीफ है? पक्का गिनो, नेक्स्ट जाने दो। चलो सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सर पॉइंट पी क्यू हैव अ कोऑर्डिनेट। सर पी का वैल्यू क्या है? 0,5। हाँ डायरेक्टली नहीं, उसमें नहीं लिखो चलेगा, और डायरेक्ट तुम लिख सकते हो। उनको आंसर से मतलब है, कैसे ला रहे हो वो नहीं मतलब है। सर -2,4। सर P इज इनवेरिएंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। नेम द एक्सिस। सुनो 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 सुनो, वेरिएंट यानी चेंज होना है ना, इनवेरिएंट यानी सर नॉट चेंज। सर नॉट चेंज इसका मतलब सर यहाँ पे जो बना होगा ये चेंज नहीं हुआ, नॉट चेंज। सर नॉट चेंज यानी क्या? 0,5 रहा होगा, तो कौन चेंज नहीं हुआ? वाई एक्सिस। तो कौन चेंज हुआ है? एक्स एक्सिस। नहीं समझे? फिर से एक बार। मस्त पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 यहाँ होगा, 0,5 यहाँ होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। बोल डन। यहाँ पे कौन सा एक्सिस आएगा तो ये चेंज नहीं होगा? वाई एक्सिस। सर यहाँ वाई की ताकत है,
एक्स की ताकत 0 है, तो यहाँ पे अपने क्या वर्ड यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। बोलो डन। सो इधर मैं लिखूंगा, फर्स्ट है ना, invariant when is reflected in y axis। बोलो डन। इतना रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रहा है, y एक्सिस से। अब क्या बोला है, फाइंड द इमेज क्यू ऑन रिफ्लेक्टेड इन द एक्सिस फाउंड इन 1। देखो अगर 1 गलत हुआ तो दूसरा भी गलत ही होगा, समझ रहे हो, एक पे दूसरा डिपेंड मार रहा है ये। सर यहाँ पे अब मुझे लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा सर, ये वाला जो है ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो अब मैं इधर लूँगा सर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस यानी क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। एक्सचेंज होगा तो क्या हो जाएगा 2,4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। बोल डन। सर ये दोनों पता चल गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट रीड करो तो क्या बोला है, अरे थर्ड पॉइंट सर ये ऐसा बता रहा है, ये सेकंड पॉइंट सर, ये ऐसा बता रहा है 0, के पे हम रिफ्लेक्ट करेंगे कहाँ से, ओरिजिन से। कहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे, ओरिजिन से। तो ये कैसा होगा, चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज, चेंज नहीं होना चाहिए। ओरिजिन से करेंगे और चेंज नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है ना 0,0 ही। ओरिजिन एक ऐसा केस है जहाँ पे चेंज नहीं होगा, जहाँ पे दोनों चेंज होंगे। तो 0,0 ही एक ऐसा वैल्यू है जहाँ पे कोई चेंज नहीं दिखेगा। बोलो पता चला, मैंने ही बताया था, याद करो, ठीक है ना सर। 0,0 सर यानी के का वैल्यू क्या आ गया, 0, बेस्ट है। चलो नेक्स्ट फोर्थ वन रीड करो सब लोग। Write the coordinate of the image of Q obtained by the reflecting it in the origin followed by the reflection in. Okay, write the coordinate of the image of Q obtained by reflected in the origin followed by the reflection in x axis. Okay, सर यहाँ पे रिफ्लेक्शन कहाँ से आप करवाना है, x एक्सिस एंड ओरिजिन से। ओके सर इसको मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। बोलो अपने पास क्या क्या पॉइंट है, उसका नामकरण करो। पी का वैल्यू का बताओ, 0,5। सर ये बढ़ाना पड़ेगा है ना, जीरो कोमा 5। ओके नेक्स्ट क्या बोला है, और क्या क्या पॉइंट है, 0,5 ये पी का पॉइंट है। क्यू का पॉइंट बोला -2,4 ये कौन सा पॉइंट है, क्यू का पॉइंट। वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद सर 0,0 ओरिजिन है 0,0, उसको मैं दे देता हूँ नामकरण ओ। बोलो डन। ओके नेक्स्ट सर यहाँ पे 0,5 तो दे दिए सर, 2,4 है, इसको नामकरण दे देता हूँ सर क्यू डैश नाम दे देता हूँ। 2,4 सर यहाँ पे आ गया सर क्यू डैश। बोलो डन यहाँ पे। ओके अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला है, लास्ट जो क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज क्यू ऑब्टेन बाय रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। सर ओरिजिन से पहले रिफ्लेक्ट करने के लिए बोला है। फोर्थ पॉइंट सर क्यू पॉइंट क्या है, -2,4। सर यहाँ से कहाँ से रिफ्लेक्ट करना है, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करना है। क्या हो जाएगा, बहुत चेंज हो जाएगा। बहुत चेंज यानी क्या होगा, 2, सर क्यू डैश तो हमने बोल दिए, तो नेक्स्ट नाम क्या दूंगा, क्यू डबल डैश। क्यू डबल डैश का वैल्यू क्या होगा, 2,-4 क्यू डबल डैश। अब क्या बोला है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज क्यू ऑब्टेन्ड बाय द रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। ओके अब यहाँ पे दूसरा चीज़, अब देखो 3 पॉइंट दिख रहे हैं तुमको, क्यू, क्यू डैश, क्यू डबल डैश। डन। ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पे, ट्राइंगल। सो इसको अपने ज्वाइंट कर देंगे और ओ से ये पास आउट हो रहा है। देखो ये तुम्हारे ग्राफ में ड्रॉ होगा, मेरे में नहीं हो पाएगा ये एक्सेप्ट।
ओके चलो बर्डन मान लो कि ट्राइंगल लीजिए, 2 मोड में कुछ नहीं कर सकते। बोलो डन, इतना क्लियर? ओके नेक्स्ट। कुछ समझ नहीं है, रिफ्लेक्शन टू एक्स एक्सिस लिखा है तो क्या हुआ? रिफ्लेक्शन टू एक्स एक्सिस। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द क्यू। सर क्यू का इमेज फॉर्म करो। क्यू का इमेज 2 तरीके से फॉर्म करने का है। कहाँ कहाँ से फॉर्म करने का है? ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। सर ओरिजिन से एक रिफ्लेक्ट कर दो बर्डन, फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस यानी क्या कि सर ये एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, पता चला? एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो यानी क्या, ओरिजिन से ये जो साइड में लिखा है ना, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जस्ट फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस का मतलब क्या कि सर यहाँ से ये जो ऊपर है वो नीचे की ओर जाना चाहिए, बस ये वर्ड यूज़ कर रहा है। बोलो डन। अगर ये चीज़, हाँ ऐसा है कि एक स्टेप पहले ओरिजिन करो, फिर मतलब वाई एक्सिस से पहले रिफ्लेक्ट करो, फिर एक्स एक्सिस। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट क्या यानी इसमें ऐसा एक्चुअली क्या बताना चाह रहा है ना मालिक, देखो ये ऐसा बोल रहा है कि भाई ओरिजिन से तुम रिफ्लेक्ट कर डालो, तो तुमने ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कर दिए तो वैल्यू क्या आया? बोलो जल्दी। रिफ्लेक्शन से ओरिजिन कर दिए तो वैल्यू क्या आया? ठीक है ना। तुम चाहो तो यहाँ पे एक नवा पॉइंट करके तुम लिख सकते हो क्यू ट्रिपल डैश करके, अगर चाहो तो। सर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करना है, एक्स एक्सिस का मतलब क्या चेंज होगा? क्यू का वैल्यू क्या है? -2,4। बोल डन। सर यहाँ पे क्यू ट्रिपल डैश में क्या लिख सकते हो? -2, -4। बस कंप्लीट। बोलो डन। देखो यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करोगे तो पहला पॉइंट दे दिया है कि मालिक राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज क्यू। क्यू का वैल्यू बताओ कितना है? -2,4। इतना डन। ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। सर इसको ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करो ना। क्यू डैश तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो तुम नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे? क्यू डबल डैश। ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कर रहे हो यानी क्या हो रहा है? 2, -4 हो रहा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। अब इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किए? ओरिजिन के बाद फॉलो बाय रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। देखो तुम अगर इसको नहीं भी काउंट करोगे तो भी चलेगा, इसको ले भी रहे हो तो भी चलेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो रहा है कौन से एक्सिस से? ये एक्स एक्सिस है। अब मुझे बताओ एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, वाई चेंज होगा। वाई चेंज होगा तो क्या हो जाएगा बताओ? 2,4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। और 2,4 ये आ गया है तुम्हारा वैल्यू, क्या है? क्यू डैश। समझे? ये तो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है ना, डायरेक्ट आ चुका है, देख लो। क्यू डैश क्लियर। जस्ट यहाँ से पॉइंट करोगे ना, ये ऐसे ही बोलना चाह रहा है कि मालिक इसको ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करो तो ये आ जाएगा, फिर इसको एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करो तो ये जितना नीचे है ये उतना ऊपर आ जाएगा। बस कंप्लीट, और कुछ नहीं बोला। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। यस यू डन? पक्का? कोई डाउट? ठीक है, डाउट लगे तो फिर पूछ देखना बाद में, ठीक है? नहीं ये वाला। चलो सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है? यूज़ अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि अपने को ग्राफ पेपर यूज़ करना है। प्लॉट दी पॉइंट 3,2। बोलो P पॉइंट है 3,2 है एंड Q है क्या बोला है? -3,2 -2। फ्रॉम P एंड Q ड्रॉ अ परपेंडिकुलर PM एंड QN ऑन एक्स एक्सिस। सर ये ड्रॉ कर लेते हैं अपने यहाँ पे। बताओ इधर क्या आएगा? 3,2 यानी ये पॉइंट आ गया, इसको P बोलते। Q क्या बोला है? -3, -2 यानी सर यहाँ पे इसको Q बोला गया है। अब इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किए, ध्यान से देखना। PQ आ गए, ड्रॉ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, किससे? PM से एंड QN से। कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस। सर P से M यानी यहाँ आएगा। बोलो डन। ये क्या होगा? 3,0 और N क्या होगा? यहाँ होगा। यहाँ क्या होगा? -3,0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। ओके, नेम द इमेज P ऑन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। सर P को रिफ्लेक्ट करना है, कहाँ से रिफ्लेक्ट करना है? ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करना है। बताओ क्या हो जाएगा?
पी डैश क्या बनेगा -3, -2। ए पी का पॉइंट का नाम बताओ ना, क्या था? 3, 2 था। क्यू का पॉइंट का नाम क्या था? -3, -2। बोलो डन। सर यानी क्या कि पी से रिफ्लेक्ट करने पे हमें जो वैल्यू मिल रहा है वो कहीं ना कहीं तो क्यू ही तो है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या बोला है? असाइन द स्पेशल नेम ऑफ द जियोमेट्रिक फिगर पी एम क्यू एन। चलो इसको ज्वाइंट करते हैं। सर पी एम ज्वाइंट है, ठीक है, पी एम क्यू एन। सर यानी ये पूरे को फिगर को अपने को ड्रॉ ज्वाइंट करना पड़ेगा। बोलो डन। क्या दिख रहा है ये? है रेक्टेंगल नहीं है, पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल ऐसा दिखेगा। ऐसा उल्टा टेढ़ा है इसलिए। बोलो डन। हाँ, ड्रॉ करेंगे तो पूरा जब भी नहीं, जब भी स्टाइल में वो खड़ा होगा रेक्टेंगल, उसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। ओके, फिर से, जब भी रेक्टेंगल स्टाइल में खड़ा होगा, ऋषि रहता है ना ऐसे कलर में खड़ा, तो ऋषि रेक्टेंगल नहीं है, वो पैरेललोग्राम है। ओके, है ना ऋषि? अपने रेक्टेंगल में नहीं आता है, पता चला? पैरेललोग्राम। डन। ओके, सो यहाँ पे सर क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला है? 3rd नंबर बोला था ना? 3rd बोला है ना रे? मानू नहीं मानना है, 2nd बोला है। क्या बोला हुआ है? अपने लिखेंगे फिगर जो है वो पैरेललोग्राम। अब क्या वर्ड यूज़ किया वहाँ पे? फाइंड इट्स एरिया। मान तो देखना सीखे थे इसका। अब उसके बाद एरिया। तो एरिया किसका होगा? रेक्टेंगल का। पैरेललोग्राम में तो उसका होगा। हाँ, उम्मीद करता हूँ इतना बुद्धि है हमारे में, भले नहीं है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बोलो डन। इतना क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई। कोई मगजमारी नहीं करने का, चुपचाप लिखने का बेस कितना, डन, और फिर लिखने का हाइट कितना। या तो सर ये ना पता चले ना, सुनो ना 2 मिनट, ये ना पता चले ना तो दूसरा एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो इसमें तकलीफ कहाँ आएगा तुम्हारा? सर यहाँ पे एक बेस तुमको चाहिए होगा, ये नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, बट मेरे को वो सब वापरने का नहीं है, और हाइट से निकाल लोगे ये तो। बट मैं यहाँ पे बोलूँगा दूसरा, क्या मैं बोल सकता हूँ कि सर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम एन, सर है ना, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। बोला है ना? एरिया ऑफ ट्राइंगल को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। सर ये जो ऊपर है ना, इसी का तो उल्टा यहाँ है। बोल डन। चलो तो अपने सॉल्व करते हैं। 2 हाफ पी एम एन में क्या होगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस क्या है? एम एन, और हाइट क्या है? पी एम। सर कट एम एन का वैल्यू बोलो। एम से एन कितना है? तो सर यहाँ से आगे 3 है तो पीछे भी 3 है, 3 और 3 होते 6। तो सर यहाँ पे आएंगे 6 मल्टीप्लाई बाय, सर पी एम, सर यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 2। ओके, सर यहाँ से यहाँ तक है 2, 6 2 जा 12, और यूनिट तो पता नहीं है तो हम यूज़ करेंगे स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, इसमें किसी को कोई तकलीफ? बेस्ट है। चलो नेक्स्ट क्या बोला है? राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट टू विच M is mapped on the reflection in x axis, y axis, origin। समझे क्या बोला है? सर M को ले लो, M को लेने के बाद ये सबसे रिफ्लेक्ट करा दो ना, जो अपने लास्ट लेक्चर में किए थे ना, पूरा वही बोला है करने। चलो अब यहाँ पे मैं लेता हूँ सर, यहाँ पे 3rd M का पॉइंट क्या है? 3,0। सर M जो है ना वो है 3,0। बोलो कहाँ क्या क्या बोला है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। एक्स एक्सिस खजूरो, वाई एक्सिस ओरिजिन। एक्स एक्सिस कौन चेंज होगा? वाई एक्सिस ओरिजिन।
बेस्ट है। बोलो डन इतना, इसमें किसी को कोई तकलीफ? ओके सर, यहाँ पे अगर बात करूँ -3,0, ठीक है ना। -3,0 क्या था, चेक करो ग्राफ में। -3,0 कौन है? एन है। -3,0 एन है, 3,0 एम है। बोलो डन, कंप्लीट है ना। ग्राफ में ऊपर में नामकरण दिया हुआ है ना, उसको जो जो सेट हो रहे थे वो लिख दिया मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है? The point P3,4 reflected to P dash in x axis। सर यहाँ से x एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाओ तो क्या हो जाएगा? P डैश कौन चेंज होगा? y चेंज, 3,-4। बोलो डन। O dash is the image of O origin when reflected in the line P dash। सर यानी O तो अपना क्या हो जाएगा? 0,0 हो जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है O डैश भी क्या हो जाएगा? 0,0, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रहा है सर? ओरिजिन से रिफ्लेक्ट हो रहा है। बोलो डन इतना। ओके अब यहाँ से जस्ट वेट करना, अपने पहले ग्राफ ला देते हैं। बोलो 3, सबसे पहले P पॉइंट का नाम बताओ। 3,4, ये P पॉइंट होगा 3,4। सर P डैश क्या होगा? 3, P डैश 3,-4, 3,-4। सर इधर आएगा P डैश। बोलो डन। ओके अब यहाँ पे इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किए, रीड करके बताओ मेरे को। चलो जल्दी फटाफट। नेक्स्ट क्या बोला है? देखो 3, P तो अपने ड्रॉ कर दिए, P डैश भी ड्रॉ कर दिए। बोलो डन। ओके हाँ, अब यहाँ पे O का वैल्यू ओरिजिन कर दिए। अब व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन P डैश। सर हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये P डैश का लाइन तो ये रहा, डन। अब ये ऐसा बताना चाह रहे हैं कि O जो है वो ओरिजिन है, तो हम इसको हटा देंगे। ये जो O जो है ना, ये है ओरिजिन। इतना क्लियर? O जो है ये ओरिजिन है। इसको कहाँ से रिफ्लेक्ट किया गया है? इसको रिफ्लेक्ट कहाँ से किया गया है? P डैश। सर यानी P डैश से रिफ्लेक्ट किया गया है। अब मिरर वाला कंसेप्ट फोकस करना। सर P डैश ये मिरर का काम कर रहा है हमारा। बोल डन। यहाँ पे P डैश मिरर का काम कर रहा है, तो मुझे बताओ ये जितना यहाँ पीछे होगा ओरिजिन से, उतना ही तो यहाँ आगे होगा ना, क्योंकि ओरिजिन पे एक बंदा खड़ा है ना। सर ये जो येलो बना है ना, वो मिरर है। तुम ओरिजिन पे खड़े हो, मिरर से तुम कितना पीछे खड़े हो? तो सर 1 2 3, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला सबको। ओके तो अब मुझे बताओ यहाँ पे भी कितना होगा? 1 2 3, यानी तुम कहाँ खड़े होंगे? 6th पे खड़े होंगे। बोलो क्लियर इतना? सर यानी यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा 6, यानी तुम जो खड़े होंगे वो 6 पे। यानी सर ये तुम्हारा है ओरिजिन, और ओ डैश तुम्हारा क्या आएगा? 6,0। सर ओ डैश क्या आएगा? 6,0। रिफ्लेक्ट कहाँ से कर रहा है? P डैश से। उम्मीद करता हूँ ये पता चला सबको। ओके नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, रीड करो। The geometry name of the P डैश ओ डैश, P डैश ओ डैश बोले। कोऑर्डिनेट P डैश ओ डैश का तो हमने निकाल दिया ना, वो निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पढ़ो। सेकंड पॉइंट क्या बोला है? P डैश लेंथ निकालना है P डैश का। P डैश सर यहाँ से यहाँ तक 4 का डिस्टेंस है, यहाँ से नीचे भी कितने का डिस्टेंस है? 4 का डिस्टेंस है। कैसे पता चल रहा है? क्लियर है ना? ये यहाँ से यहाँ तक 4 का गैप है ना ये रहे, तो यहाँ से मैं बोलूँगा सर 4 ऊपर है, सेम पे यहाँ से यहाँ तक का भी 4 नीचे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। दूसरा क्या बोला था? ओ डैश। सर ओ डैश अभी हमने निकाला ना, 1 2 3। ओके सेम पे 1 2 3 6 यूनिट। बोलो क्लियर इतना? नेक्स्ट अब क्या बोला है? जियोमेट्रिक नेम देना किसका? P डैश ओ डैश। लेट्स सी P O
फिर ओ से पी डैश, ध्यान रहे, काइट और यहाँ से ओ डैश। काइट बोल रहा ये क्या दिख रहा है? काइट क्यों काइट? रोम्बस सुनो 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 सुनो, अब अपने को ऑब्जर्व करना होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम कंफ्यूज कहाँ होंगे, पता होगा नाम तो, हाँ, काइट पे, रोम्बस, सर स्क्वायर, होगा ना, क्योंकि इधर 3 और उधर 4। मैं हूँ टेंशन क्यों करती हो? रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ठीक है, डन। इसके सारे सुनो ना, इसके सारे प्रॉपर्टीज से हम ऑब्जर्व करके बताएंगे कि भाई ये क्या है, ठीक है। लेट्स सी सर, पहला चीज़ अपने आते हैं रेक्टेंगल पे और स्क्वायर पे। रेक्टेंगल और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना, वो ऑलवेज सेम होगा। खजूर डायगोनल 90 डिग्री पे नहीं 90 होता, डिग्री पे कट करता है, हाँ, ठीक है ना। डायगोनल 90 डिग्री डन, डायगोनल सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे तो डायगोनल सेम है नहीं, स्क्वायर रेक्टेंगल बाउंस निकल गया, इतना डन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, रोम्बस है कि पैरेललोग्राम है? सारे साइड सेम है, सारे साइड इसके सेम है, तो सर पैरेललोग्राम का कट बचा रोम्बस, डन। अब रोम्बस में चेक करना पड़ेगा कि सही में रोम्बस है कि नहीं है। साइड के लेट्स सी क्या हुआ। हाँ हाँ सेम। अब ध्यान से सुनो, बचा रोम्बस और काइट। सर काइट देखो, रोम्बस में क्या होता है ना, डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं 90 पे, और इसमें भी कट करते हैं 90 पे, बट दोनों में देखो मैंने कुछ अलग ड्रॉ किया, चेक करो। ये इक्वल पे कट करते, और ये जैसे कि समझो ये 2 है तो ये 6 होगा, ये दोनों भले 3 है, बट रोम्बस में क्या होता है, अगर ये 2 3 है, ऊपर वाले 4 जो होंगे सेम होंगे। पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे ऊपर में देखो, ऊपर में यहाँ पे 2 है तो नीचे दूसरा है, क्लियर। सर यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम है ना, जितना ऊपर है, ऊपर में अपने देखे थे ना 4 है, तो नीचे भी 4 है। उम्मीद करता हूँ सबको पता चला। बोल रहा सो यहाँ पे ये जो फिगर का नाम बोला होता 3rd नंबर का, वो फिगर का नाम रोम्बस आ गया, और पेरीमीटर निकालना है। बोलो ना, बोल बोल बोल। 0 से 6 यूनिट्स होगा, एंड जो P एंड P डैश है वो भी तो 6 यूनिट्स नहीं है। कौन सा? P एंड P डैश 8 यूनिट है ना रे। नीचे 3 तक दिख रहा है। बोल रहा ना, क्लियर है, दिखा है ना? ओके सुनो ना, पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी ओ पी डैश ओ डैश। चलो अब आ गया है अपने आप, तो ये तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा तुम कर नहीं सकते हो। सुनो, रोम्बस है, चारों साइड सेम है ना, आ गया, हाँ। ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस फार्मूला, √ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये बताता है सर डिस्टेंस फार्मूला। चलो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फिर बताता हूँ क्या हो रहा है। ये पढ़े कभी डिस्टेंस फार्मूला पढ़े? एक थप्पड़ मारूंगा उनको, नहीं अरे तुमने तो पढ़ा ही नहीं है, तू पढ़ी है सिर्फ। चलो सुनो ना, अब यहाँ पे आ जाते हैं ए बी इज इक्वल टू, ये पढ़े हो तुमने डिस्टेंस फार्मूला। एक पॉइंट मैं बोलता हूँ, सुनो, मैं एक बोलता हूँ ओ ले लेता हूँ 0,0 और पी डैश ले लेता हूँ 3,-4। बोल रहा सर, यहाँ से मैं लिखता हूँ ओ पी डैश। सबसे पहले मैंने लिखा था अगर ए बी होता है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे √ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, डन। सर यहाँ पे ए बी लिखूँगा मैं, यहाँ पे ओ पी डैश आ जाएगा, यहाँ पे ओ पी डैश में क्या होगा, √ऑफ, पहले मैं लिख देता हूँ 3, ठीक है। चलो ना 0, मेरे को लिखने दो तो, मैंने ये x1 ये y1 ये हाँ, बोलो x2 की जगह क्या लिखो, 3, x1 की जगह क्या लिखो 0, y2 की जगह क्या लिखो 0। क्लियर, हाँ बेस्ट है। बोलो 3 माइनस 0, वेरी गुड, यू आर सो ब्रिलियंट।
-4 का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या होगा? होल का स्क्वायर माइनस लिखो, वेरी गुड। हाँ, अंडर रूट ऑफ 25 बाहर आएगा 5। क्या बात। चलो यहाँ पे आ जाते। ओ पी डैश का वैल्यू सर 5 आया, मुझे पेरीमीटर चाहिए किसका? ओ नहीं, पी ओ पी डैश ओ डैश। सर यहाँ पे मेरे को 4 साइड है तो 4 मल्टीप्लाई बाय ओ पी डैश बोल दूंगा ना, तो 4 × 5 कितना आ जाएगा? 20। बोलो क्लियर, कितना आ जाएगा? 20 यूनिट। यही पूछा है ना? हाँ देख लो, पी ओ पी डैश ओ डैश और ये पूरा होता है। हाँ चलो डन। उम्मीद करो कि क्लियर है सबको। वेरी गुड, बोलो डन इतना। ओके देखना ना, सारे ग्राफ सुनो ये 2 मिनट के लिए इधर फोकस करना जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। यूज़ अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन ए बी सी डी। ओके इधर देखना, वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, नेम अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए सर नाम तो दे दिया है ना क्वाड्रिलेटरल, तो हमें पूछा क्या है? देखो मालिक, क्वाड्रिलेटरल एक बड़ा चीज़ है, वो हमारे दादा है। दादा के 3 4 5 6 बेटे होते हैं अलग अलग, क्लियर? तो सर क्वाड्रिलेटरल दादा है। अरे हाँ हाँ तू भी है बुरा मान गया यार। क्वाड्रिलेटरल में सर अभी जो मैंने लिखा था ना, क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक ही चीज़ होता है, 4 साइड विथ क्लोज फिगर। बोल डन। क्या बोला? 4 साइड विथ क्लोज फिगर। क्वाड्रिलेटरल क्या क्या हो गया? चलो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल। स्क्वायर का भाई कौन? स्टाइल कौन है? रोम्बस। फिर कौन? रेक्टेंगल का भाई कौन? पैरेललोग्राम। और किसी को याद है? काइट। उम्मीद करता हूँ पता चला। अब इसमें से नाम देना है, क्लियर? अर्धे स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, एक एग्जाम लिया था, नेम द क्वाड्रिलेटरल, सब क्वाड्रिलेटरल। क्लियर डन। हाँ ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखना था, वो बंदे ने क्वाड्रिलेटरल ही लिख दिया, फिगर ही तो एक है। ओके तो इसके लिए मैंने ये तुमको बताया। चलो तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इधर देखना ना। अब यहाँ पे तुम फिगर को देख के नाम बता सकते हो ए बी सी डी। दूसरा, इसको रिफ्लेक्ट करना है कहाँ से? ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करना है, तो ये बनेगा ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। एंड उसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स बताना। कोऑर्डिनेट का मतलब ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। सर ये 1 2 कर सकते हो, बोलो डन इतना। सर कोलिनियर का मतलब क्या होता है? सेम लाइन पे है या नहीं है, सेम लाइन पे है या नहीं है। तो चेक कर लेने का, क्या ये सबके सब पॉइंट को ज्वाइंट करोगे, डी ए डैश डी डैश, सेम लाइन पे तो कोलिनियर, नहीं है तो कोलिनियर नहीं बोलेंगे, बोलो डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ट्राइंगल ए बी सी दे दिया है। सबसे पहले रिफ्लेक्ट करना है y = 0 पे, तो मिलेगा ए डैश बी डैश सी डैश। मुझे बताओगे ए का वैल्यू 1,2, बी का वैल्यू 4,4, सी का वैल्यू 3,7। सर इसको रिफ्लेक्ट करने का है, कहाँ से रिफ्लेक्ट करने का है? y = 0 पे। सर y = 0 यानी कौन चेंज होगा? y चेंज। बोलो 1, -2, 4, सर 3, -7। सर देन ए डैश बी डैश सी डैश। अब ए डैश बी डैश सी डैश को बोला है ना, ये देखो, इस रिफ्लेक्टेड इन दी ओरिजिन, इसको ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कराएंगे हम। सर इसको जब मैं ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कराऊंगा तो मुझे मिलेगा ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश। बोलो ए डबल डैश का वैल्यू नेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ पता चला। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट, इसको बोलते कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट वन का आंसर है। इसको बोलते कोऑर्डिनेट, ये सेकंड वन का आंसर है। बोलो डन। राइट डाउन द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश। ए सुनो ना, ये ए 1,4 है, बोलो डन। 1,2 है, वेरी गुड। 1,2 से मुझे कहाँ डायरेक्ट बोला लाने? ए डबल डैश, ए डबल डैश -1,2। सर बी का वैल्यू 4,4, बी डबल डैश का मतलब वैल्यू क्या है?
सी का वैल्यू क्या है 3,7, इधर क्या आ जाएगा -3। ओए मुझे ये बताओ ना कि यहाँ पे कौन सा एक्सिस चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस? एक्स चेंज हो रहा है तो वाई एक्सिस। रिफ्लेक्शन कहाँ से हुआ होगा? वाई एक्सिस। उम्मीद करता हूँ ये पता चला सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। डायरेक्ट आंसर, ये थर्ड आंसर इसका दे रहा है। चलो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 22, यूज द ग्राफ पेपर फॉर दिस। ए बी सी दे दिया है, ए डैश बी डैश सी डैश देना है। किससे देना है? रिफ्लेक्ट कहाँ से कराओगे? ओरिजिन से। चलो मुझे बताओ ए डैश का वैल्यू क्या होगा ओरिजिन से? -2, -3। सर बी डैश का वैल्यू? सी डैश का वैल्यू? सर ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश, बट कब? इफ ट्राइंगल ए बी सी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस। ए यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं सर, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ क्लियर बोल दिया है, ए बी सी वाले से लेना। अभी तक हमने क्या किए थे? पहले सर ए से ए डैश किए, फिर ए डैश का ए डबल डैश किया, बट इन्होंने ये नहीं दिया। इन्होंने बोला भाई तुम इसी से ए डबल डैश निकालो। क्लियर है ना? ओके सर, यहाँ पे ए बी सी को कहाँ से रिफ्लेक्ट करना है? एक्स एक्सिस। कौन चेंज होगा? ए बी सी में वाई चेंज करके बताओ क्या आ रहा है? मेंशन द स्पेशल नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तुम बेचारे का भी स्पेशल नेम आता है, तुम्हारी इज्जत नहीं है जिंदगी में। देखो स्पेशल नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी सी सी डबल डैश बी डबल डैश, इसका नाम देना है क्वाड्रिलेटरल का देख के। और सर यहाँ पे तुम्हें बताना है एरिया। एरिया में मानते हो कि एक बार चेक करना तुमको आता है, बेस्ट है, नहीं आता है तो मैं बैठा हूँ। क्लियर? ओके नेक्स्ट सर, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लाइन ऑफ सिमेट्रिक। लाइन ऑफ सिमेट्रिक का मतलब क्या? एक ऐसा लाइन बताओ जहाँ पे सेम पिच कर रहे होंगे। बोलो डन। ये आता है तुम्हें बेस्ट है, नहीं आता है तो ये छोड़ के आना है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना वो घर से तुमको ग्राफ ड्रॉ करके आना है, क्योंकि जब तक तुम खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। क्लियर? और फिर इसका मैं डाउट सेशन लूँगा यहाँ पे, उसमें रिकॉर्डिंग अपना नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट डाउट सेशन होगा। जिसने भी सम सॉल्व करके आया होगा ग्राफ पेपर में उसका डाउट क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं। ऑब्वियस सी बात है ना, तुम बोलोगे सर ड्रॉ कर दो ना एक बार, तो वो थोड़ी होगा। पॉइंट्स ड्रॉ करना सिखा दिया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कैसे चेंज होता है वो सिखा दिया है। जो पॉइंट अलग है वो मैं सपोर्ट दे दूंगा तुमको। सर प्लॉट करना है, देखो ए बी सी डी ई एफ ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो ना? है ना? बी सी डी ई, ठीक है। रिफ्लेक्ट करवाना है कौन से एक्सिस से? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब कौन चेंज? एक्स चेंज। बोलो बी में एक्सचेंज करके बोलो। नेक्स्ट सी में, डी में, ई में, एंड नेम देम रिस्पेक्टिवली बी डैश सी डैश, है ना? तो इसका नामकरण अपने कर देंगे सर, बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश। हमने तो निकाल दिए, बोलो डन। ओके नेम द फिगर फॉर्म्ड। ये फिगर का नाम ग्राफ के हेल्प से तुम बता सकते हो कि ये फिगर क्या बन रहा है। बोलो डन इतना। नेम अ लाइन ऑफ सिमेट्रिक। लाइन ऑफ सिमेट्रिक का मतलब क्या? एक सिंपल सा चीज़, तुम कहाँ से पेज को टर्न करोगे तो दोनों साइड फिगर सेम आएगा, वो तुम्हारा बनेगा लाइन ऑफ सिमेट्रिक। क्या बोला? पेज जहाँ से फोल्ड करोगे, बोलो डन, उस लाइन को अपने बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्रिक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। बोलो डन। ओके चलो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं प्लॉट द पॉइंट। ये प्लॉट कर देना सर। ए डैश बन रहा है कहाँ से? इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस। बोलो ना वाई एक्सिस तो कौन चेंज? तो ए में एक्सचेंज करो 4,2। प्लॉट इन द ग्राफ पेपर एंड राइट द कोऑर्डिनेट ए डैश। निकाल दिए सर। बी डैश इमेज बी रिफ्लेक्ट इन द लाइन ए डैश। सर अब ए डैश से बी को अपने को लेना है। समझे कैसा वाला क्वेश्चन? पी डैश वाला भी किए थे ना? नहीं समझे? समझे? फिर भी नहीं समझे? लाओ चलो आओ सर। -4 ए का वैल्यू बोलो। -4,2 ये आ जाएगा, ये आएगा मेरा। सर बी का वैल्यू क्या दिया है? 2,4 यानी ये आएगा।
ये 2,4, ये -4,2। सर रेडियस का वैल्यू क्या है? 4,2। सर 4,2 ए डैश का वैल्यू। अब क्या बोला है? बी डैश कब बनेगा? बी डैश इज द इमेज ऑफ बी, बी का इमेज है, बट रिफ्लेक्ट ए डैश से करेंगे, यानी ए डैश को ज्वाइंट कर देता हूँ। अब ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा। अब ये कितना ऊपर है? तो 1 और 1 2, तो यहाँ से नीचे 1 और 1 2, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा। बोलो क्लियर? सो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा? 2,0। ये आ जाएगा तुम्हारा बी डैश। उम्मीद करता हूँ पता चला। बोलो डन। यहाँ पे मिरर का काम कौन कर रहा है? ए डैश। इसके लिए तो ऊपर से नीचे आया। बोलो क्लियर इतना? राइट द जियोमेट्रिक नेम ऑफ द फिगर फॉर्म्ड। ओके सर, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? अब यहाँ पे एक्चुअली है ना, यहाँ पे इनको ये देना चाहिए था कि किसका। क्लियर? बट यहाँ पे अब नहीं दिया है, तो अपने को यही मानना है कि सर कॉर्नर वाले को सबको ज्वाइंट कर देना है। अगर मैं कॉर्नर वाले को सबको ज्वाइंट करूँगा तो देखो, ये बी डैश से ए डैश, ए डैश से बी, बी से ए और ए से 2। ये ऋषि का फेवरेट आ गया, उड़ती पतंग, काइट। बोलो क्लियर इतना? डन। जैसे कि अगर देखो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ऊपर में 2 है, नीचे 2 है, यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे 4 2 6 6 है। नहीं समझे सर? ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 कैसे? ये 1 और 1 2। सर ये 6 कैसे? 1 2 3 4 5 6। बेस्ट है। समझे कि नहीं? हाँ है ना? फिर समझाओ। चलो ए सब आगे नहीं है पूरा? हाँ, लाइन ऑफ सिमेट्रिक। या देखिए सुन लो, लाइन ऑफ सिमेट्रिक कहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा? सर यही तो होगा, यही यहाँ से तो होगा लाइन ऑफ सिमेट्रिक। समझ रहे हो ना? क्यों सर यहाँ से होगा? क्योंकि इसको फोल्ड करना है, पतंग बना है। अब ये कौन सा, ये कौन सा लाइन बना? कौन सा है? इसमें कौन सा वैल्यू है? ए नहीं, ए डैश नहीं, लाइन ऑफ सिमेट्रिक ए डैश। एक तो ए डैश, चलो तुम ए डैश बोल सकते हो, और दूसरा क्या बोल सकते हो? ए डैश पे कौन सा वैल्यू फिक्स है? -2। किसका 2? ए वाई का 2। सर y इज इक्वल टू 2। बोलो डन। सर y इक्वल टू 2 भी इसको लाइन को बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला सबको। ओके चलो, सो यूज द ग्राफ पेपर। वापस से ABCD ड्रॉ करना है। नेम 2 पॉइंट विच इनवेरिएंट अंडर द अबो रिफ्लेक्शन। चलो लेट्स से इधर देखना, रिफ्लेक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD इन द y एक्सिस। y एक्सिस में अपने को रिफ्लेक्ट करना है, A डैश B डैश C डैश D डैश। चलो A बोलो तो A क्या है? जल्दी बोलते जाओ। 2,2। B का वैल्यू, C का वैल्यू, D का वैल्यू। इसको कहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे? y एक्सिस से। पक्का ना? बोलो नेक्स्ट। C का वैल्यू, D का वैल्यू, यानी डैश का वैल्यू बोला था। ओके डन इतना? सर यहाँ तक ये आ गया। सर राइट डाउन द कोऑर्डिनेट A डैश B डैश। सर निकाल दिए, वेरी गुड। नेम द 2 पॉइंट विच आर इनवेरिएंट। कौन चेंज नहीं हो रहा है? C to C डैश, सर D to D डैश। सर ये जो वैल्यू दे दिया, ये कौन आंसर दे रहा है? थर्ड का आंसर दे रहा है। सर ये कौन सा आंसर दे रहा है? सेकंड का आंसर दे रहा है। डन। नेम द पॉलीगॉन। ज्वाइंट करके बना देना जो बन रहा है। पॉलीगॉन का मतलब पता है ना? हाँ हाँ, उसके अंदर जैसे कि 3 साइड हो, 4 साइड हो, 5 साइड हो, 6 साइड हो, 7 साइड हो, 8 साइड हो, विथ इक्वल साइड हो, पैसा वाला। डन। तो देख लेना कितना फिगर बन रहा है, उसको ड्रॉ करके आना। नामकरण अपने बाद में करेंगे, क्योंकि वो ड्रॉ करने के बाद पता चलेगा। बोलो क्लियर इतना? चलो तो इसी खुशी के साथ 27 पे पहुँचते। इच फोकस है यहाँ पे, सुनो ना मेरी बात। इस चीज़ को समझना, 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर देना, क्योंकि ये इसमें है ना बीच रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस y एक्सिस दिए नहीं है। इन्होंने x इक्वल टू 6 बोल दिया। अब तुम उखाड़ लो जो उखाड़ना। क्लियर? अब ये समझना, a का वैल्यू दे दिया 4,5। 2 मिनट के लिए सिर्फ ध्यान देना ना, मैं एक समझा रहा हूँ, उसके बाद से तुम डायरेक्ट मेरे को बताओगे कैसे करने का है। हम ग्राफ ड्रॉ किए बिना आंसर निकालना सीखेंगे। अब
एक सिखा रहा हूँ, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ किए बिना आंसर निकालना सीखना है। चलो सर यहाँ पे 4,5 इधर 4 होगा और इधर 5 होगा, तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ 4,5, जिसको दे देता हूँ ए। बोल रहा है यहाँ पे कहाँ से रिफ्लेक्ट करवाना है? कहाँ यार, तू तो नींद में यार। ये दिया तो है रिफ्लेक्ट x = 6 से बोला है मैंने, वही तो बोला x एक्सिस y एक्सिस उसमें नहीं देंगे। x एक्सिस y एक्सिस से तो हम डायरेक्ट डाल देते थे आंसर, बट यहाँ पे x = 6 में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सर यहाँ पे ये 6 है, समझना, ये समझना सर, यहाँ पे 6 यानी ये वाला लाइन आएगा। ओके सर ये 6 का लाइन है सर, यहाँ बीच में 5 होगा, यानी सर हम 2 बार जंप कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 बार आगे भी जंप करेंगे तो ये 7 होगा और ये क्या होगा 8 होगा। बोलो डन, तो नवा पॉइंट बनेगा। क्लियर, मैं इसको नामकरण दे देता हूँ ए डैश। बोलो क्या बन रहा होगा 8,5। अब इससे हमें ऑब्जर्व करना है सर, जब हमें बोला ना x = 6, तो सर क्या y में कोई चेंज आया? ना सर, y में कोई चेंज आया ना, यानी सर जो एक्सिस बोला होगा उसमें कोई चेंज, उसके अलावा में कोई चेंज नहीं आएगा। सर x = 6 था, तो किस में चेंज नहीं आएगा? y में चेंज नहीं आएगा, तो 5 एस इट इज। x = -5 किस में चेंज नहीं आएगा? y में चेंज नहीं आएगा। सर y = -2 किस में चेंज नहीं आएगा? x में नहीं आएगा। सर इधर किस में चेंज नहीं आएगा? बोलो डन। इतना ए फर्स्ट पॉइंट में इधर लिख रहा हूँ, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड। अगर x = वैल्यू दिया है, ठीक है, y नो चेंज, y = वैल्यू दिया है x नो चेंज। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता चला। अब दूसरा पॉइंट, अब हमने क्या देखा सर, 4 to 6 में डिस्टेंस कितना? 4 to 6 में डिस्टेंस 2 का, तो 6 to 8 में डिस्टेंस कितना? 2 का। बोलो डन। इतना पक्का? ओके सर लेट्स सी। सर यहाँ पे x का वैल्यू है इधर -5, x का वैल्यू -3। -3 से -5 में चेंज कितना? 2 का। डन। -5 से और 2 का चेंज, तो -7। सर y का वैल्यू 6 से -2, यानी y का 6 होगा, वहां से -2 गया होगा, तो कितने का चेंज हुआ होगा? 8 का। तो और 8 नीचे चेंज होगा तो क्या होगा? -10। सर नहीं पता चला। इसके लिए मेरे को पता है, तुम्हारे शकल देख के मैं समझा बता सकता हूँ कि कितना पता चला। चलो देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं, समझना थर्ड पॉइंट को समझना। सर 3,6, सर यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये 3 है और ये 6 है, इस पॉइंट को बोलूँगा 3,6। उम्मीद करता हूँ डन। कहाँ से रिफ्लेक्ट करना है? y = -2। सर यहाँ पे होगा -2, बोल डन। सर y = -2 से रिफ्लेक्ट करना है, बोल डन। अब मुझे बताओ ना, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा? 6। यहाँ से यहाँ पे भी 2, तो 6 + 2, यानी कि मिरर का तो काम मालिक यही कर रहा है ना। अभी ये समझो कि 8 ऊपर है, तो 8 नीचे होंगे कि नहीं होंगे? -2 से 8 नीचे जाओगे तो कितना होगा? बेस्ट। सर यहाँ पे हो जाएगा -10। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो। ऐसे भी पता चला तेरे को? नहीं पता चला, छोड़ जाने दे। नेक्स्ट अपने करते हैं, फिर वापस आते इधर आएगा -10। ओके लेट्स सी। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है सर? y का वैल्यू क्या दिया है? -5 है ना। y का वैल्यू क्या दिया है? -5। अब ये y में मुझे बताओ -5 कहाँ होगा? नीचे होगा ना, यहाँ पे -5 इधर होगा कहीं। ओके कहाँ तक जाना है? 5 तक जाना है सर, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 तक जाना है। ए यशवी कितने का गैप होगा -5 से 5 में? मानती है? पक्का? अब मेरे को 5 से 10 और ऊपर जाना है, कितना हो जाएगा? पक्का? वेरी गुड, बस ये 15 कंप्लीट। एक और चीज़, चलो y एक्सिस में है ना, तुम थोड़ा डांस कर रहे हो, क्योंकि कैसे है ना, ऐसे ऐसे तुम मूव कर पा रहे हो, अप डाउन में दिक्कत आ रहा है। सर अगर मैं बात करता हूँ
-5, -7 ये रिफ्लेक्ट कर रहे x इज इक्वल टू 2 से, सॉरी y इक्वल टू 2। सर y से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो कौन चेंज नहीं होगा? उसको तो पहले चुपचाप प्यार से रख डालो। अब मुझे बताओ y x से, देखो ये वैल्यू अपने को तो y देखना है ना, y में y कितना होगा? नीचे होगा -7 आया ना, और कहाँ तक जाने का है? y 2 तक जाना है, यानी ये y 2 का वैल्यू होगा। यस वी, ये -7 से 2 तक जाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये 7 चाहिए, उम्मीद करता हूँ सही है। सर यहाँ 2 चाहिए, यानी उम्मीद करता हूँ सही है, यानी टोटल 9 चाहिए, यानी सर यहाँ से भी ऊपर 9 जाना पड़ेगा। वेरी गुड सर, 11 इज माई आंसर। पक्का कच्चा पक्का? डन गिनू मैं? पक्का? बेस्ट है, तो तुम होशियार हो चुके। ये रहने देते हो ना, तुम्हारे पास आएगा तो तुमको क्या थोड़ा थोड़ा आइडिया आएगा, ठीक है ना। सेकंड वाले को क्या बोलता हूँ मैं, तुम देख लेना, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। क्लियर? फर्स्ट वाला तो डायरेक्ट है, मैंने बता दिया। सेकंड वाले में मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता उतना ही बीच में ऐड करना है माइनस कर। डन? या तो बताऊंगा तो वो कन्फ्यूज़न वाला रहेगा, उससे बेटर है जाने दो, मगजमारी चाहिए इसमें। क्या वो तुमको सब हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में देखोगे तो ऑन अ ग्राफ प्लॉट करना है। सर ए को प्लॉट करना है 4,6, बी को प्लॉट करना है 2,3। फाइंड द इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्ट इन y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सर कौन चेंज होगा? y चेंज होगा 4,-6। सर ये मैंने यहाँ से लिखा, रिफ्लेक्ट किया है y इक्वल टू 0 से, और a डैश दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b, द इमेज ऑफ b व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन a डैश। सर a डैश से रिफ्लेक्ट होगा तो b बनाना है मुझे, इसके लिए ग्राफ लाना पड़ेगा। बोलो 4,6, तो इसके लिए एक्सेस बढ़ाना पड़ेगा मुझे। ओके 5, 6, 4,6। सर ये पार्ट है 4,6, ये कौन सा पार्ट है? ए 4,-6। देखिए -5, -6 क्या हुआ? 4,-6। सर ये आ गया a डैश 4,-6। बोल डन। बी का वैल्यू क्या दिया? 2,3, यानी ये दे दिया बी का वैल्यू क्या दिया? 2,3। सर यानी यहाँ से डन, सही है। हमारे लिए सब चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ओके सर यहाँ से रिफ्लेक्ट करवाना है। मैं पूछता हूँ तुमसे, ये कितना पीछे है? 2, तो ये कितना आगे जाएगा? 2। अरे यार सभी चेंजेस करने का यार, कहाँ यार, कैसी ज़िंदगी। एक्स। सर ये जो पॉइंट आएगा ये बी डैश बनेगा, क्या आ जाएगा? क्या आएगा? 6,3। क्या आएगा? 6,3। सर कैसे? देखो सर ये पॉइंट तो सेम है ना, तो वाई एक्सिस में तो 3 रहा, एक्स एक्सिस का पॉइंट 2 से क्या हो गया? 6 हो गया। यही चीज़ अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कशन किए थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बोला था, उसके अंदर मैंने ये बोला था, चेक करो। बी सर 2,3 है, वो रिफ्लेक्ट करेगा x इज इक्वल टू 4 पे, तो बी डैश बनेगा। सर x से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो कौन चेंज नहीं होगा? y। मैंने लिखाया था ना यार ईशा, y एक्सिस, y इज इक्वल टू वैल्यू x, नो चेंज। ऐसा लिखाया था नहीं लिखाया था? x, अरे बोलना, x इज इक्वल टू वैल्यू y क्या आता है? नो चेंज था, वाई नो चेंज था। डन, मैंने लिख दिया। अब हमने देखे थे सर x का वैल्यू 2 से 4, कितने का गैप? 2 का गैप।
तो 4 से और 2 का गैप कितना आएगा, तो 6। चेक कर लो क्या बी डे सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पक्का कच्चा पक्का, बेस्ट है। नेक्स्ट ए डैश वाला आ गया, गिव द जियोमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ए बी डैश ए डैश बी डैश, ए बी डैश ए डैश बी डैश बी, क्या दिख रहा है, पतंग सर, यानी कि फिगर का जो नाम अपने देंगे वो देंगे काइट। सर इसका एरिया निकालने बोला है, ए बी डैश ए डैश बी डैश, ए बी डैश ए डैश बी डैश, सुनो ना, सुन रहे हो मेरी बात, बेस्ट है। देखो मैं 2 चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये पहला चीज़ ये एक ट्रायंगल ड्रॉ हुआ, इतना डन। सर अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करूँ तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डैश हाफ इनटू हाइट इसको मैं बोलूँगा कितना आएगा, हाइट यहाँ से यहाँ तक हाइट देखो तो कितना आएगा 3, ये बेस ये कितना होगा 4 है ना, 2 1 जा 2 2 जा 3 2 जा 6, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला, स्क्वायर यूनिट बोला, क्लियर इतना पक्का। सो यहाँ पे ए बी बी डैश आ गया। अब दूसरा देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी बी डैश ए डैश, जो नीचे के फिगर दिख रहे हैं ना यहाँ पे ये अब मुझे बताओ ना, इसका भी फॉर्मूला हाफ, हाइट कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक 6 का हाइट है, यहाँ से यहाँ तक 3 का हाइट है, 6 + 3 9 आएगा, और सर बेस तो 4 आएगा इधर, 2 1 जा 2 2 जा 9 2 जा 18 स्क्वायर यूनिट, बोलो डन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक पता चला। मुझे एरिया ऑफ काइट चाहिए था, एरिया ऑफ काइट इज इक्वल टू 6 + 18 कितना आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको पता चला, क्लियर, हाँ या ना, बेस्ट है। सर मुझे ऐसे सॉल्व नहीं करना, सुनो दूसरा, एरिया ऑफ काइट, फोकस करना, आवाज़ नहीं, एरिया ऑफ काइट इज इक्वल टू हाफ, या तो एक काम करो डायरेक्ट, डायगोनल दिख रहा है, डायगोनल ए से ए डैश दिखा, बी से बी डैश दिखा, दोनों मल्टीप्लाई दिखा, डिवाइड बाय 2 कर देना, बोलो ए डैश बोलो तो जल्दी फटाफट, नहीं रे, हाँ सर नीचे 6, देखो यहाँ से यहाँ तक 6, ऊपर भी 6, तो कितना आ जाएगा 12, बी बी डैश कितने आएंगे 4 ना रे, ये पार्ट 4 2 2 2 जा 12 2 जा 24, यही तो आ रहा था, यही आ रहा था, नहीं आता 24 स्क्वायर यूनिट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, दोनों में से जो फॉर्मूला तुमको लगाना लगा, डन, ओके चलो। सो नेक्स्ट वन जो है डायरेक्ट होमवर्क, नेक्स्ट वन ये भी डायरेक्ट होमवर्क। आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय।